ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् ततः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य की ही वंदना क्यों की? किसी ने कहा यदि कृष्ण की वंदना करते तो लोग ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम है। यदि राम की वंदना होती तो लोग ये समझते कि ये राम पराक्रम है। देवी की वंदना होती तो लोग समझते कि ये देवी पराक्रम है। तो फिर सत्य की वंदना तो बोले सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही देवी है, सत्य ही समस्त देवता है। इसलिए सत्य की वंदना। भागवत का पहला श्लोक मंगलाचरण का सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है तो क्या होता है? सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। भागवत के मध्य में भी सत्य का स्मरण करें, और भागवत के अंत में बोले कस्मय्येन विभासितो यमतुला ज्ञानं प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ मुनये भगवद्भ्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतम् सत्यम परम धीमहि। भागवत के शुरुआत में भी सत्यम परम धीमहि, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि, और मध्य में भी सत्य। तो कहने का भाव क्या है कि जीवन में जिसने सत्य को अपना लिया उसकी शिव पूजा सार्थक है, राम पूजा सार्थक है, सभी पूजाएं सार्थक है। इसलिए सत्य की वंदना, क्योंकि सत्य ही भगवान का मूल स्वरूप है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसलिए सत्य की ही वंदना। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। आगम निगम पुराण बखान। कहने का मतलब क्या? सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है शास्त्र में लिखा। व्यास जी लोग कह रहे हैं कि जीवन में यदि आपने सत्य को अपना लिया तो राम पूजा भी सार्थक है, शिव पूजा भी सार्थक है,
और यदि आपने सत्य को नहीं अपनाया तो आप कितनी भी पूजा कर लो वो सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में सत्य का प्रतिपादन होना चाहिए। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि देखो हम धर्म के साथ रहेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कौरव पांडवों का जब झगड़ा हुआ तो ठाकुर जी धर्म की तरफ गए। आप यदि धर्माचरण करते हैं, धर्म को अपनाते हैं तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा और हमेशा आपके तट पर खड़ा रहेगा। दो भाई थे, बहुत ध्यान से सुनना। दो भाई थे, एक भाई पूजा पाठ करता था, संतों की सेवा करता था, गौ ब्राह्मणों का आदर सम्मान, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता था, सबका सम्मान सबसे प्रेम से मिलता था। और जो दूसरा भाई था वो उतना ही उद्दंड था, लोगों को मारता था, गाली गलौज करता था, गुंडेगर्दी करता था और किसी से भी प्रेम से बात नहीं करता था, कड़वे वचन बोलता था। एक दिन की बात है, दोनों भाई सामने से आ रहे थे। रास्ते में एक उधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था। तो जैसे ही सामने आए, मिलने को हुए कि जो भाई हमेशा धर्म का साथ देता था, लोगों को सम्मान करता था, पूजा पाठ करता था, उसके पैर में एक कील घुसी और पैर से उस पार निकल गई, तलवे को पार करके उस पार हो गई कील। और जो दूसरा भाई था वो दंडता करता था, उसको वहां पर सोने की एक पोटली मिली। उसने कहा, देख तू इतना पूजा पाठ करता, तेरे भगवान ने तुझको क्या दिया? ये कील, ये कष्ट, और देख मुझको क्या मिला? सोना। तभी आकाशवाणी हो, अरे मूर्ख, जो तू इस सोने से, जरा से सोने से खुश हो रहा है, पता आज तू पूरे इस सम्राट का, पूरे राष्ट्र का राजा बनने वाला है, लेकिन तूने इतना पाप कर्म कर दिया कि तू राजा नहीं बन पाएगा और तुझे थोड़ा सा सोना ही मिलके रहेगा। और सुन, आज इस तेरे बड़े भाई की मृत्यु थी, आज के दिन इसकी मृत्यु थी, लेकिन इसने ऐसा पुण्य कर्म किया है कि वो मृत्यु इस कांटे के रूप में बदल गई, इस कील के रूप में बदल गई और आज इसकी आयु के 12 वर्ष बढ़ गए। कहने का मतलब क्या है? तुम धर्म का यदि साथ दोगे तो हो सकता हो तुम्हारी अकाल मृत्यु भी टल जाए। और धर्म क्या है? बोले सत्य, इसलिए सत्य की बंदी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। अरे जिसका गुणगान करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े कवि भी जिसकी महिमा को गाते गाते, समझते समझते मोहित हो जाते, ऐसे सत्य स्वरूप नारायण। ऐसा ही नहीं, जैसे कभी कभी हम सड़क पर जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है क्या, मार्ग में जल है क्या, लेकिन वहाँ जल नहीं होता, दूर फिर दिखता है कि जल है, जब नजदीक पहुंचते हैं तो छाया। कभी कभी थल में जल की अनुभूति होती है और कभी कभी जल को देखकर ऐसा लगता है कि सामने रोड है क्या, लेकिन वहाँ रोड नहीं होती, वहाँ जल होता है। जिसको समझने के लिए बड़े बड़े वैदज्ञ दैवज्ञ भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप उस नारायण का हम सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं?